तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें स्टोन विलेज का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शी-हाओ, चिन-फंग और बाकी सभी को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शी-हाओ और चिन-फंग दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एल्डरहोंग की एंट्री होती है, जो कि शी-हाओ को स्टोन विलेज में आया हुआ देख के थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डरहोंग को ओवर स्मार्ट बनता हुआ देख के शी-हाओ अपनी पावर्स का यूज़ करके एल्डरहोंग पे एक अटैक करता है। और शी-हाओ के इस अटैक से एल्डरहोंग की पूरी हवा निकल जाती है, जिसके बाद वो तड़पते हुए शी-हाओ से कहता है, बड़े भाई जाने दो, बच्चे की जान लोगे क्या? और एल्डरहोंग की ऐसी बातें सुन के शी-हाओ आखिरकार एल्डरहोंग को जाने देता है। और शी-हाओ को ऐसा करते ही एल्डरहोंग चक्कर खा के ज़मीन पे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डरहोंग को ज़मीन पे गिरता हुआ देख के वहाँ खड़े सभी लोग एल्डरहोंग पे हंसने लगते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद एल्डरहोंग को होश आता है और होश में आने के बाद वो शी-हाओ से बात करने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र युए चैन और शी-हाओ के छोटे भाई यानी कि चिन-हाओ पे पड़ती है। और उन दोनों को देख के एल्डरहोंग पूछते हुए कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे तो पहले कभी नहीं देखा। समझ गया, तुम बड़े भाई के छोटे भाई और तुम उनकी छोटी बहन हो, क्यों सही पहचाना ना? जिसके बाद वो आगे बोलते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज से तुम दोनों मेरे भाई बहन हुए। और एल्डरहोंग की इस बात को सुन के शी-हाओ आगे आता है, जिसके बाद वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हुए एल्डरहोंग से कहता है, होंग, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इन दोनों से मैं तुम्हें मिला देता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है और इसका नाम चिन-हाओ है। और रही बात इसकी तो ये मेरी बीवी है, इसका नाम युए चैन है। जिसके बाद शी-हाओ आगे बोलते हुए कहता है कि अगली बार किसी को मेरा भाई और बहन बनाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और शी-हाओ की इस बात को सुन के एल्डरहोंग हंसते हुए कहता है, बड़े भाई, तुमने तो इस बात को दिल पे ले लिया, तुम्हें तो पता ही है मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। और रही बात इस बात की तो इस बात को भूल जाओ, इस बात को दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी हमें दोबारा से दा-होंग और मौची को दिखाया जाता है, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दा-होंग और मौची दोनों अपनी इस लड़ाई को यहीं पे रोक रहे हैं। और लड़ाई रोकने के बाद वो दोनों दोबारा से अपने छोटे फॉर्म में आ जाते हैं। और उन दोनों को अपनी लड़ाई रोकता हुआ देख के शी-हाओ तेजी से मौची और दा-होंग से मिलने के लिए जाता है। जिसके बाद वो मौची के पास पहुँच के मौची से मजाक करते हुए कहता है कि मौची, इन लोगों ने बताया कि तुम ठीक होने के बाद से काफ़ी शरारतें करने लगे हो, क्यों, क्या यह सच है? और शी-हाओ की इस बात को सुन के मौची भड़कते हुए उससे कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे जानना है कि मेरी पिछली लाइफ कैसी थी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे इतनी सारी चोटें कैसे आई, और तो और आखिर तुमने मेरे साथ ये सब किया क्या है? और मौची की इस बात को सुन के शी-हाओ हंसते हुए उससे कहता है, वेल, तुम्हें जानना है कि आखिर तुमने अपने पिछली ज़िंदगी में क्या क्या कांड किए थे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो उसे बताते हुए कहता है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुमने मुएन एंसेस्टर का एक कीमती ट्रेजर चुराया, लेकिन उस ट्रेजर को चुराते समय तुम पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद तुमने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन लाखों बार गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन लोगों ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। और तो और तुम्हें कुत्ते की तरह मारा, जिसकी वजह से तुम बुरी तरह इंजर्ड हो गए। और इंजर्ड होने के साथ साथ तुमने अपनी याददाश्त खो दी। जिसके बाद वो आगे बोल ही रहा होता है कि तभी मौची उसे रोकते हुए कहता है, शी-हाओ रहने दो, काफ़ी बेइज्जती हो गई है, वैसे भी आज के लिए इतना काफ़ी है ना? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।